प्रिय छात्रों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय छात्रों, आपने अपने पिछले वीडियो में समीकरण करना सीखा। अब उन पर हम जटिल समस्याएं किस प्रकार से हल की जाती है वो अभ्यास करते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं अभ्यास 2.1। 2.1 का पहला प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह क्या संख्या है? तो माना वह संख्या x, माना वह संख्या बराबर x। मान लीजिए वह संख्या x है। अगर आपको किसी संख्या से, अब इस संख्या से 1/2 घटाने पर x में से 1/2 घटाने पर, तो x में से 1/2 घटाना है तो x माइनस 1/2 ये प्राप्त हो जाएगा। किसी संख्या में से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, परिणाम को 1/2 से गुणा। अब यहाँ परिणाम को 1/2 से गुणा करना है तो x माइनस 1/2, इसका जो परिणाम आएगा उसको 1/2 से ही गुणा करना है। परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो प्रश्नानुसार 1/2 ब्रैकेट x माइनस 1/2 बराबर परिणाम क्या प्राप्त होता है? 1/8। अब आप इसको हल करेंगे। पहले ब्रैकेट की क्रिया हल होगी, यानी इसको हमें गुणा करना है। 1/2 गुणा x तो x/2 माइनस 1/2 गुणा 1/2 1/4 बराबर 1/8। अब हम इसे करते हैं पक्षांतरण, या x/2 बराबर 1/8 प्लस 1/4। अब हम इसका लैसे लेते हैं, या x/2 बराबर, इनका लैसे 8 और 4 का लैसे 8 1 गुणा 1 प्लस 4 दूनी 8 2 गुणा 1 2, या x/2 बराबर 3/8। इनको हम जोड़ देते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं? वज्र गुणा करते हैं। x को 8 से 2 गुणा 3, तो यहाँ देखो, या x गुणा 8 बराबर 2 गुणा 3। 8x गुणा करने पर 3 दूनी 6, 8x बराबर 6, x बराबर 6/8। यहाँ यह लगाएं। x बराबर इसका सरल रूप यानी 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 2 चौको 8, तो x बराबर हमारे पास में आ जाएंगे 3/4। ये इसका आंसर होगा। इसको आप ध्यान से पढ़ें और फिर उसको हल करें। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2, एक आयताकार तरणताल यानी स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक तरणताल आयताकार है की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। माना तरणताल की चौड़ाई
बराबर x मीटर। अब यार लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक, अतः लंबाई बराबर, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई के दुगना, चौड़ाई का दुगना क्या होगा? 2x, चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक अर्थात +2, ये इसकी लंबाई हो जाती है। परिमाप आपको दिया है, परिमाप बराबर दिया है हमें 154 मीटर। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार क्या है? अब ये परिमाप दिया है तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप आता है। तो 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी है हमारे पास में? 2x + 2, 2x + 2, ये इसकी लंबाई है, प्लस चौड़ाई, चौड़ाई यहाँ पर कितनी है? x बराबर परिमाप, परिमाप कितना दे रखा है? 154 मीटर। ये आपका समीकरण बन जाता है। अब इसे हम सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया हल करते हैं। तो ब्रैकेट की क्रिया हल करने पर आप देखते हो 2 × 2, 2 दूनी 4, 4x प्लस 2 × 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 × x, 2x बराबर 154 मीटर। अब हम देखते हैं, सवाल को पक्षांतर करेंगे, या 4x प्लस 2x बराबर 154, ये 4 है जो इधर जाएगा तो माइनस का 4, इनको जोड़ते हैं हम, 2x प्लस 2x, 4x प्लस 2x या 6x बराबर, इनको घटाइए, 154 - 4 बराबर 150, x बराबर 150/6, या यहाँ हम इसको सरल करते हैं, एक ही पहाड़े से काटते हैं, 6 का पहाड़े से आसानी से कट जाता है, 6 दूनी 12, 6 पंजो 30, x बराबर, या x बराबर 25 आगा, इसको काटने पर 25। तो हमने x यहाँ किसको माना? x हमने माना चौड़ाई, तो यहाँ लिखिए चौड़ाई बराबर 25 मीटर। लंबाई कितनी है तरणताल की? चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक, चौड़ाई का दुगना 25 × 2 = 50 प्लस 2 52, चौड़ाई बराबर लंबाई बराबर 25 × 2 प्लस 2, 25 × 2 = 50 प्लस 2 बराबर 52 मीटर। तो यहाँ दोनों चीज़ स्पष्ट है, चाहे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, चौड़ाई 25 मीटर आ गई हमारी, और लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, 25 × 2 = 50 प्लस उसमें 2 करिए 52 मीटर। इसी प्रकार से अगला सवाल देखिए आप, प्रश्न नंबर 3। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेमी तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेमी है, उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। हल। माना त्रिभुज की समान भुजाओं में
में प्रत्येक नाप बराबर एक्स एक्स। दो भुजाएं पूछिए, समद्विबाहु त्रिभुज है, एक आधार दे रखा है 4/3 सेमी और दो भुजाएं जो समान नाप की है तो एक्स एक्स हो गई। तीसरी भुजा बराबर 4/3 सेमी। परिमाप 4 सही 2/15 सेमी। प्रश्नानुसार समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप पूछा है, तो इनका परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग बराबर परिमाप। तीनों भुजाओं का योग बराबर परिमाप। अब तीन भुजाएं कौन कौन सी हैं? पहली है x, दूसरी भी x, तीसरी 4/3 बराबर परिमाप 4 सही 2/15। या हम इन दोनों x को जोड़ देते हैं, 2x बराबर, इसकी हम भिन्न तोड़ते हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, 15 चौको 60, 61 62, 62/15। इसको इधर ले जाते हैं -4/3, ये आता है पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। अब देखिए सबसे पहले 2x बराबर, इनका लैसे लेते हैं हम, इनका लैसे 15 आता है, 15 में 15 का भाग दिया एक बार, 1 गुणा 62 माइनस 15 में 3 का भाग दिया, 3 पंजो 15, 5, 5 गुणा 2 4, 5 चौको 20, सॉरी 5 चौको 20। अब यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा है 62 माइनस 20 बराबर 42 बनते हैं। या 2x बराबर 42/15। यहाँ हम करते हैं इनको वज्र गुणा, क्या करते हैं? वज्र गुणा, 2x गुणा 15 या 2x गुणा 15 बराबर 42। 15 दूनी 30, 30x बराबर 42। x बराबर 42/30। इसका सरलतम रूप आप करोगे तो 6 से कट जाता है, 6 7 42 और 6 पंजो 30, 7/5 सेमी। और इसकी भिन्न तोड़ना चाहते हो, मिश्र भिन्न बनाना चाहते हो तो 5 एकम 5, 1 सही 2/5 सेमी। ये इसके बराबर में प्रत्येक भुजा हो जाती है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 95, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, माना दूसरी संख्या बराबर x, पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो पहली संख्या x + 15। प्रश्नानुसार योग 95 है तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या x + 15 प्लस दूसरी संख्या x बराबर योग 95। दोनों संख्याओं का योग क्या है? 95 है। तो पहली संख्या x + 15, दूसरी संख्या x, इन दोनों को योग करते हैं तो 95 आता है। अब आप देखिए, या
x प्लस x बराबर 95 माइनस 15 या 2x बराबर 95 माइनस 15 बराबर 80 या x बराबर 80/2 या x बराबर 40। तो 40 क्या है? x क्या है हमारे पास? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर 40। पहली संख्या दूसरी से 40 अधिक है, तो दूसरी क्या है? दूसरी से 15 अधिक है, तो 40 प्लस 15 बराबर 55। ये आपके दोनों संख्याएं ज्ञात हो जाती है। इसी प्रकार हम अगली वीडियो में आपके लिए प्रश्न नंबर 5 से आगे हल कराएंगे। धन्यवाद।